नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम आपके साथ अनुराग सिंह और इस समय उपस्थित है घोसी लोकसभा के खीरी बाग में। खीरी बाग को एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ के लोगों से एक बार बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिरकार घोसी लोकसभा का माहौल क्या है और घोसी का कितना विकास हुआ है। तो शाम का वक्त है, तो इस समय हम खीरी बाग में हैं। तो खीरी बाग में एक छोटा सा बाजार लगता है, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं, ये लोग पीपल का पत्ता बेच रहे हैं। तो इन्हीं से एक बार बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार घोसी का माहौल क्या है और कितना विकास घोसी का हुआ है। चाची, का नाम बा? पुष्पा बनवासी। अच्छा, पुष्पा बनवासी हो? हाँ। अच्छा, का बेचत हो? पत्ती। अच्छा, पत्ती बेचत हो? हाँ। पीपल का? हाँ। अच्छा, कब से ही दुकान पर लगा? सवेरे से 8 बजे से आल है जा। अच्छा, 8 बजे से? 8 बजे से। अच्छा। 2-2.5 के पत्ती ना बेचल, उससे हमन के गुजर चल जाये। मऊ बनारस कितना दिन टिकल जाइए। सरकार हमन के कुछ सुविधा ना करी तो वो बेचले से हमन के जिंदगी ओरा जाई ना ओराई। बिकत ना बिकत है। पहले बिकत रहे कि ना? किच्छु ना भी वही तर सब दिन नहीं होला। 100 रुपया 50 रुपया मिल जाए हुए ढेर। हाँ, वो में चावल आटा मिली ना पावत, दाल मिली ना पावत। कैसे परिवार तब चलेला? कैसे परिवार? वो 2 किलो चावल जाए, 1 किलो आटा जाए, चटनी पीस के खाल जाला। शाम का दिन भर बासी मुरई ले जा। यहाँ का मिलत बा? हाँ। को बजे बेचल हुए? अरे अब चाहे 10 बजे भी चाव, चाहे 11 बजे भी चाव, तो यही जो ना जखिरिए भाग 10-11 रात ले रह जाल जाइए ना। 11 बजे रात घरे जाए? हाँ, घरे का जले जब मऊ स्टेशन पर जाए, बनारस चल जाइए गाड़ी देख के। वोट दे ले जा ना। हमन के सरकार राशन देते ना, घर देवलस ना, शौचालय देवलस ना, केनो बिजनेस लगौलस। तो हमन के जो रोजगार होते मार गरिया करी ले जा, खाई ले जा, पर पेट पर दे नहीं नहीं ना, किच्छु ना किच्छु ना। का माहौल रही? अब जीवन माहौल पूरा देश करे हुए न रही है, मनो के गरीब आदमी करल जाइए। ये योगी जी के जाने लोग ना? जोगी मोदी के जानत ना जा, जोगी मोदी के वोट ना देले हैं जा, देले हैं जा। तब फिर बार के वोट दिया? अब जे हमन के दुनिया जहाँ दे तहाँ देवल जाइए, जे पेट पर्दा जिया तो जहाँ जाए तहाँ जाल जाइए। अच्छा, ये सरकार में महंगाई कम बाकी ज्यादा बा? ये सरकार में हमन के गरीब आदमी के एकदम खत्म कहानी हो गई है। गरीब गरीब एकदम समझ लो कि मरी गल। हम दाना दाना बिना 35 रुपया किलो चावल, 35 रुपया किलो आटा, 50 रुपया किलो दाल गरीब आदमी किन के ना खा पावत है, मर जाता दाना बिना। क्यों सरकार दोनों खाते ठीक है? हमन खाते क्यों सरकार, जब जनता के जीवन सरकार बड़ लोग के दे तो हम छोटों के दे। अगर होशियार सरकार बनी तब। होशियार सरकार के बा? अभी कुल पूछ रहे तो से का मतलब? जहाँ हमन के जनता दे तहाँ देवल जाइए। के चुनाव लड़ कुछ पता बात हो गए? पता है चुनाव में के लड़ता? जे लड़त है ओके सब पता, हम ना बताई। नहीं का रही माहौल के टाइट रही? जेकर टाइट रही, जे जीती ओकरे रोट जाई। के जीता था? अब ना बताई। काहे? नहीं काहे ना बताई? तू चला खवा। अब ना बताई। अच्छा, और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, ये चाची ऐसा है कि पीपल का पत्ता बेच रही हैं, लेकिन ये काफ़ी चढ़ाक लग रही हैं। इनसे हमने पूछा कि माहौल किसका टाइट है, किसको वोट देंगी, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि हम किसको वोट देंगे। और लोग इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार घोसी का माहौल क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा मोहम्मद। मोहम्मद जी, क्या माहौल चल रहा है घोसी का इस बार? मुझको तो नहीं मालूम है। मुझको नहीं मालूम? वोट नहीं करते हैं क्या? काहे करते हैं? हाँ, हमको नहीं मालूम है। मालूम आपको नहीं है? कौन कौन चुनाव लड़ा आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है। नहीं पता है? अच्छा, कुछ विकास हुआ कि नहीं घोसी का? घोसी कुछ विकास हुआ कि नहीं? नहीं पता आपको? नेताजी, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी महंगाई है सरकार में। महंगाई मतलब 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। इस बार सरकार में विकास तो देख लीजिए, 24 घंटा बुनकरों को बिजली मिल रही है, 80 करोड़ मुफ्त राशन मिल रहा है जनता को। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि इसके पहले भी राशन मिलता था, इतना महंगा कभी नहीं था।
कांग्रेस पार्टी की सरकार में राशन पैसे से मिलता था, इस सरकार में फ्री में राशन मिल रहा है। भैया ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में राशन पैसे से मिलता था, इस सरकार में मुफ्त मिल रहा है, क्या शायद हमारे मित्र को ये नहीं मालूम है कि खास सुरक्षा बिल कांग्रेस लाई थी, और राशन जो है ये कांग्रेस के ज़माने से आज से नहीं है। देश जब से आज़ाद हुआ, जब गठन हुआ लोकसभा का, उसके बाद से गरीबों को राशन देने की योजना आई, और 2014 के पहले ये कांग्रेस की ही देन है, मनमोहन सिंह की जो खास सुरक्षा बिल आई और लोगों को राशन मिल रहा है। कोई नई योजना नहीं है, नई योजना है नहीं, ये बताएं कहाँ से नई योजना है। क्या माहौल रहेगा इस बार? देखिए माहौल तो आप तो खुद ही देख रहे हैं, उसमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं। महंगाई और बेरोज़गारी से जनता त्रस्त है, महंगाई बेरोज़गारी से जनता त्रस्त है पूरे भारत की, और महंगाई बेरोज़गारी मुद्दा ही पे उठ जा रहा है लोगों का। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1200 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, अरहर की दाल 160 रुपये में चल रही है, 180 में चल रही है, पेट्रोल 100 के पास जा रहा है। आम जो जनता है, मीडियम तबके की, उनको जीना दुभर हो चुका है, उनके पास न खाने के लिए है व्यवस्था, न कमाई का कोई साधन है। आप विकास की बात करते हैं, विकसित देश की पहचान क्या होती है? आप तो मीडिया के लोग हैं ना। 3 चीज़ों पे विकसित देश की पहचान होती है, कृषि, स्वास्थ्य और सेवा। आप तो देख रहे हैं कि किसान रोड पे है, और सेवा का तो हाल देख ही रहे हैं आप कि सेवा है क्या। तो ये बता दें कि आखिर है क्या इसमें, 3 चीज़ क्या, एक जवाब दे देंगे। इस सरकार में कुछ विकास हुआ कि नहीं? अरे भाई विकास ही है ना, सबका साथ सबका विकास, ये विकास ही है ना। आप तो देख ही रहे हैं 100 के पार विकास, पेट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, सिलेंडर 1200 के पार विकास हुआ कि नहीं हुआ। किस चीज़ में विकास नहीं हुआ ये बताइए। 2014 के पहले जो महंगाई थी आज 200% बढ़ के ऊपर हो गई, ये विकास ही है ना। ये अडानी अंबानी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। सरकार तो बोले कि विकास हो रहा है इस सरकार में गरीबों का। अरे कहाँ विकास हो रहा है गरीबों का, आप बता दीजिए ना। अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं पत्ती वाले से, उनसे पूछिए, वो 100 रुपये की पत्ती बेचने के लिए भी बस है, रात को 12 बजे तक बैठे होते हैं, तो भी उनका परिवार नहीं चल रहा है। कहने के लिए तो पूरा विश्व गुरु हैं हम, वैक्सीन वालों से चंदा ले लिया, लोगों को लगवा दिया, विश्व गुरु है ना हम। मीट कंपनी वालों से आपने चंदा ले लिया और देश से बाहर जा रहा है मीट। यही तो विकास है ना, बड़े लोगों का विकास है। जो जमीन पर रहने वाले हैं इनका कोई विकास नहीं है। ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बेटे के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर तो मेहनत करेंगे ना, कोई सिंबल कमल का फूल का तो है नहीं, वो अपने सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं तो मेहनत करेंगे। कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर मेरे साथ हैं। हाँ बिल्कुल कहेंगे, इसलिए कि मुसलमान मंत्री हुए हैं ना, तो मदरसा उनके साथ है। क्या डर है क्या? अरे भाई क्यों नहीं, मीटिंग तो कर रहे हैं ना। अभी मीटिंग आपने किया मुस्लिम मुसाफिर खाने में, तो उसमें कौन लोग थे? ये मदरसा ही के लोग थे ना, और कौन लोग थे? तो मुसलमान तो। वोट देंगे? अरे भाई बिल्कुल, अरे भाई जब मीटिंग किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा अंदर से। तो हम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का माहौल टाइट रहेगा इसमें? अरे भाई टाइट, अरे टाइट क्या, आप तो खुद ही देख रहे हैं कि टाइट है कहाँ। ये तो कोई नहीं बताएगा टाइट क्या, तो 4 तारीख को आएगा ना, 11 बजे के बाद जब टीवी स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा किसके ऊपर कितना टाइट था। क्या भैया क्या माहौल बात चुनाव का? अरे हम नहीं बोलेंगे। आप अच्छा आप नहीं बोलते हैं, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं? अच्छा, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है आपको पता है? नहीं पता है हमको। आपको नहीं पता, तब कैसे वोट देते हैं? कैसे आप वोट दे देते हैं? हम नहीं बताएंगे ना। हम नहीं बताएंगे। जानते हैं कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? राजू सिंह लड़ रहे हैं। राजीव राय चुनाव लड़ रहा हाँ है? राजू रहे। किस पार्टी से? वही साइकिल निशान है। और कौन लड़ रहा है? कोई और, लेकिन गठबंधन को उड़ जाएगा। गठबंधन को? हाँ। क्या है बीजेपी सरकार में कुछ विकास हुआ? अरे क्या बताएं नेताजी, हम नहीं बताएंगे। भैया क्या माहौल होगा? राजू राय का माहौल है। कहाँ है राजीव राय का? बस हम लोग बेरोजगारी और इस पे वोट, महंगाई पे वोट करेंगे। बेरोजगारी बिल्कुल। कहाँ महंगाई महंगाई तो नहीं थी? महंगाई तो बहुत हद से ज़्यादा महंगाई है। महंगाई कहाँ, ये महंगाई हद से ज़्यादा महंगाई है। बालकृष्ण चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं। बालकृष्ण चौहान भी लड़ रहे हैं, मगर ये है कि लड़ाई इन्हीं की है, राजू राय की और ओपी राजभर की, ओम प्रकाश की लड़ाई में है। नेताजी क्या माहौल है चुनाव की, कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले तो आप परिचय पूछिए। मेरा नाम है आफ्ताब सिद्दीकी
मैं सिद्दीकी जमात का ज़िला का उपाध्यक्ष हूँ और मैं ये भाजपा के नेता से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। और मैं देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ, भाग गए। 5 किलो अनाज जो है फ्री दिया जा रहा है। 1 अरब 40 करोड़ जनता को, ये 80 करोड़ जनता को जो है 80 करोड़ जनता को ये भिखारी बना चुके हैं। अगर फिर आ गए सत्ता में तो ये पूरी जनता भिखारी बन जाएगी। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, तब बात बनेगी। ये 5 किलो या 4 किलो या 10 किलो राशन से कोई काम चलने वाला नहीं है। आप राशन देके तो सबको गरीब से गरीब और बना दिए, अमीर कहाँ बनाएंगे। अब अगर आप एक बार और आगे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, तो मुझको लग रहा है कि एक भी अमीर नहीं रह जाएगा। वही अडानी अबानी 22 लोग 23 लोग जो हैं वही रह जाएंगे, बाकी लोग कोई नहीं रह पाएगा। कहाँ है? अरे सब लोग गरीब हो जाएंगे। राशन, ये बताइए, आपको फ्री अगर खाना मिलेगा तो ये मीडिया लेके चलाएंगे आप? क्यों चलाएंगे? और मीडिया वाले, अब मैं क्या बताऊं आपको, 90% झूठी है मीडिया, इसमें 10% सिर्फ मीडिया वाले सही दिखाते हैं। ये सब रील काट दी जाएगी अगर मैं सही बता रहा हूं तो। आप बताइए, अगर बिना काम का आपको खाना मिलेगा, आपको काम करने की इच्छा रहेगी? नहीं रहेगी। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि मेरी बात अगर सच्ची है तो लब्बैक कहिए कि हाँ सही कह रहे हैं, वरना जनता को ये भूखे मुआ देंगे और गरीब और बना देंगे। कैसे भूखे मरेंगे? राशन तो दे ही रहा है। अरे राशन से काम चलेगा? ये बताइए, आप खाली राशन देंगे तो राशन से काम चलने वाला है? तेल नमक चीनी। अरे कौन कह रहा तेल नमक चीनी? केवल चावल और गेहूं, उस पर भी जो चला रहे हैं, वो कंट्रोल के मालिक जो चला रहे हैं, उस पर भी जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। किसी का 1 यूनिट, किसी का 2 यूनिट जबरदस्ती काट रहे हैं और जनता मजबूर है लेने के लिए, लेती है जनता। कुछ विकास भाई लगना है सरकार में। का विकास भइल बतावा? विकास तो इतना भइल भैया, इतना भइल है। मंदिर है, मस्जिद बा, खाए के दे, ये खाए के दे। अरे दाल खट्टी हो गई है, इस चाहे जो भी तड़का लगावे कामयाब होने वाला नहीं है। जैसे राम मंदिर का इन्होंने तड़का लगाया, कामयाब नहीं हुआ। ईडी और सीडी का तड़का लगाया, कामयाब नहीं हुआ। हिंदू और मुसलमान का तड़का लगाया, कामयाब नहीं हुआ। अब जान रहे हैं हिंदुओं का मकान मुसलमानों को बंटवाने का बात कर रहे हैं। इस तरीके का भड़काऊ भाषण, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके का भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। जनता को मोहब्बत से बात करिए, मोहब्बत की बात सिखाइए, वरना भड़काऊ भाषण देके किनारे करने का काम न करें। मोदी जी भड़काऊ भाषण ये क्यों नहीं भड़काऊ भाषण है? सुनने के लिए जनता जाती नहीं। देख रहे कितना भीड़ हो रहा है उनकी जनसभा में। कहाँ भीड़ हो रही है? भीड़ नहीं हो रहा है। अरे हमको पैसा दे 5000 रुपया, हम भी चले जाएंगे उनके साथ। पेट जियाने के लिए मजबूर हैं हम, हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं है। पैसा लोग लेके जाते हैं। और क्या करते हैं भैया? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? आपके पास 10 रुपया नहीं है, 50 रुपया लेके कैसे टिकट, कहाँ से टिकट लेके जाएंगे आप? कहाँ से लेके जाएंगे? हमको समझा दीजिए आप। और हम जिस बिरादरी से आते हैं, सिसगर लिखते हैं, चुहियार लिखते हैं, मनिहार लिखते हैं, वो सब एक टाइटल बना है सिद्दीकी बिरादरी का। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि हमारी भी संस्था को, हमारे जो है बिरादरी को भी कोई ना कोई जुगाड़ लगावें, हमारा भी आरक्षण करें। हमको आज तक सरकार ने, कोई सरकार आई है, आरक्षण नहीं दिया है। सिद्दीकी इस बार किसके तरफ जा रहा है? सिद्दीकी जिसके तरफ जाएगा, जो सही सरकार चलाएगी, जिससे उम्मीद लगाया जाता है, उसके तरफ जाएगा। और ये अरविंद राजभर एक ठो बिहार में पलटू चाचा हैं, हमारे यहाँ एक बालकृष्ण चौहान उल्टू चाचा हैं। ये कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, इनका कोई कोलोफेल ही नहीं है। तो इन लोगों की क्या बात आप कर रहे हैं? राजू राय कम से कम 1.5 लाख वोटों से घोसी विधानसभा से जीतेगा। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं 2.5 लाख से हम चुनाव जीत रहे हैं। अरे भाई, उनके पास 2,30,000 तो कुल राजभर है ये है, पूरे विधानसभा, पूरे जो है लोकसभा में, तो 2.5 लाख से जीतेंगे कैसे? कह रहे हैं मुस्लिम वोट दे रहे हैं, मुस्लिम राय साहब लोग कैसे देंगे? आप उस लायक काम करिए, मुस्लिम देंगे आपको, नरेंद्र मोदी जी को भी देंगे, अमित शाह को भी देंगे, लेकिन उस लायक काम करिए, भेदभाव खत्म करिए, बिल्कुल वोट देंगे आपको। आप तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही तड़का लगा रहे हैं,
ये तड़का कामयाब होने वाला कतई नहीं है। ये जान लीजिए, अंत में ये तड़का हो सकता है कि ये पाकिस्तान का भी तड़का लगा सकते हैं। सच्ची बात बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है। तो जनता इस बार किससे नाराज है, ओम प्रकाश राजभर से कि मोदी से? हम कह रहे हैं सरकार से नाराज है। सरकार से? सरकार से नाराज है। सरकार ने हिंदू मुस्लिम कर रही है कि ये राजभर कर रहे हैं। ये भी क्या उल्टू चाचा नहीं है का? 3-3 हो गए, 1 2 3। अरे भाई ये भी तो रहते हैं, कभी इधर चले आते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। आप नहीं जानते हैं, मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले हैं तो कम से कम पता करके आइए, लोगों से लोकेशन लीजिए। अपनी जाति की लड़ाई लड़ते हैं। जाति की लड़ाई से काम चले कि सबके लेके मिला के चल तब काम चले। हम तो हिंदू मुसलमान एक लेके चलेंगे, हिंदू मुसलमान को सहमत होके लेके चलेंगे, तब जाके चलेगा काम। न ये सुबह देखते हैं न शाम देखते हैं, ये तो संविधान बदलने का काम देखते हैं। और आज की मौजूदा सरकार जो है यहाँ उत्तर प्रदेश की, इनसे क्या उम्मीद आप लगाए हैं? वो भी एक शब्द मुझसे 2-4 शब्द सुन लीजिए कि उजड़ी हुई बगिया से फल मांग रहे हैं, सूखी हुई नदिया से जल मांग रहे हैं। अरे जो दे न सका मिट्टी का खिलौना, उससे ताजमहल मांग रहे हैं। बहुत शानदार नेताजी। और कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं चाचा हैं और पीला गमछी इनके साथ है, इनसे बात करेंगे। नेताजी क्या माहौल है? ठीक है, हर सबका मत देने का अधिकार है। वोट ही एक ऐसी चीज है जो पर्दे में रहती है। और क्या है? क्या माहौल बा? माहौल ठीक है, चुनाव का माहौल ठीक है। माहौल टाइट है। हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, इतना तो कहेंगे कि लड़ाई जो है, जो लड़ रहा है छड़ी से लड़ रहा है, वो प्रकाश की पार्टी से। छड़ी के नेता है क्या आप? छड़ी वाले नेताजी? जी हाँ। ये लोग बोल रहे हैं कि छड़ी वाले नेताजी उलटते पलटते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं उल्टेंगे पलटेंगे तो कौन पलटेगा? नेता लोग उल्टे पलटेंगे जरूर। हाँ, हम नहीं उल्टेंगे पलटेंगे तो कौन पलटेगा? अगर विपक्ष को मोदी को हटाना था तो मायावती क्यों भागी? अगर विपक्ष को मोदी को हटाना था तो ममता क्यों भागी? अगर विपक्ष को मोदी को भगाना था, मैं आपसे पूछता हूँ, विपक्ष कहाँ मजबूत है, कहाँ जीत रहे हैं? मुझको बताएं। बोलते हैं कि 1 लाख से जीत रहे। नहीं नहीं, एक मिनट गौर से बात सुनिएगा। अगर आवाम की, मुसलमान की हमदर्दी रहती तो मायावती खुद आ जाती, ममता बनर्जी खुद आ जाती, अपने गठबंधन को मजबूत कर देती। लेकिन नहीं, क्योंकि वो खुद खिलौना की शक्ल में, और खिलौना खेलने वालों से मैं बात नहीं करता। NRC आया, लॉकडाउन आया, सब कुछ आया, सिर्फ ये विपक्ष आग लगाने की हाल जानता है। मुसलमानों को घसीट के पुलिस ले गई, बिन गुनाह मुसलमानों को ले गई। कोई सपा का नेता कोतवाली गया, कोई बसपा का नेता कोतवाली गया, कोई कांग्रेस का नेता कोतवाली गया। ये सिर्फ आग लगा के मुस्लिम वोटों का दुरुपयोग करते हैं कि ये वोट हमको मिलेगा और मैं अपने कौम को क्या कहूँ। इसलिए अरविंद राजभर लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। एकदम ये फ्रॉड बतिया रहे हैं। राजू राय ने विदेश में लड़के फंसे हैं तो उनको बुलाने का काम किए हैं, और जो है लॉकडाउन में, कोरोना काल में छोटे छोटे गरीबों को ले जाके दान पुण्य किए हैं, राशन बांटे हैं। ये क्या बतियावेंगे? इनका तो पता ही नहीं था। कांग्रेस किए हैं, राजू राय किए हैं, विदेश से बुलवा के काम किए हैं। और रह गई बात, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। अरे हटा दीजिए ना EVM मशीन, दिखा देंगे हम तमाशा आपको। जब कुछ है आपकी EVM है, जनता साथ नहीं है। EVM में कुछ खेल होता है क्या? बिल्कुल खेल होता है। खेल नहीं होता तो आप क्यों नहीं हटाते हैं? हमको ये जवाब दे दिए। सारी जनता चाहती है कि EVM हट जाए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्यों नहीं हटाते हैं? सब EVM का खेल है। 2.5 महीने पे चुनाव हो रहा है, 2.5 महीने पे चुनाव हो रहा है। कोई चुनाव है बताइए? चुनाव तो 1 महीने में होना चाहिए, 1 महीने में होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जनता उनके साथ नहीं है, जो है EVM है। हमेशा ये बेईमानी करके, आप चंडीगढ़ में देख लीजिए, चंडीगढ़ में वोटिंग हुआ ना, कैमरे के सामने वोट खराब किया जा रहा था।
क्या लग रहा है कि ईवीएम से लोग सरकार अपनी बनाते हैं? बिल्कुल ईवीएम से बनाते हैं, बिल्कुल ईवीएम से बनाते हैं। ईवीएम अगर उनके साथ जनता है तो भाई ऐसा ही वो अपना बैलेट पेपर से करा लें। भैया ये कह रहे हैं कि सरकार ईवीएम में कुछ खेल करती है। एकदम 100% है, उनका कहना बिल्कुल सही है कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से जो ये चुनाव करा लें, जनता बता देगी कि हमारे अंदर क्या दम है और तुम्हारे अंदर क्या खबर है। अच्छा, कुछ विकास हुआ कि नहीं? विकास तो इतना बढ़िया हुआ है बीजेपी राज में कि मुसलमानों के जितने मकान थे सब बुलडोजर चलवा दिया गया। बड़े बड़े जो नेता हमारे जो थे उनको जो है इनकाउंटर कर दिया गया। और क्या सुनना चाहते हैं और बताइए। 5 किलो राशन देती है, पूरा घर द्वार पर बुलडोजर चला देती है। इससे जनता का जो है कुछ होने वाला है? क्या होगा बताइए। सरकार तो बोले कि सारी सड़कें चमक रही हैं, सरकार रोड बन रहा है, ठीक है बिल्कुल, सरकार जो है रोड बनवाई है तो रोड से जनता का कितना फायदा हो जाता है, कितना बेनिफिट हो जाता है, आप क्यों नहीं बताते हैं? कितनी मस्जिदें को तोड़ा गया बीजेपी की सरकार में। आप मस्जिद भी तोड़े हैं, मंदिर भी तो जी मंदिर भी तोड़े हैं, तो उसका परसेंटेज निकाल के देखिए कितने मुसलमानों का घर तोड़ा गया। ये बीजेपी को नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार आप लोग वोट करेंगे? वोट तो करेंगे। मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा कांग्रेस को लाना है, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है बस। राजीव गांधी नहीं आप क्या कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम? जी, सिर्फ उन्होंने 5 किलो अनाज दे करके हिंदू मुस्लिम लड़वाया है, यही इनका विकास है। यही सिर्फ उन्होंने लड़वाया है, यही उनका विकास है। सिर्फ 5 किलो अनाज दिया है, एक तरफ से दिया है, दूसरी तरफ खून बहाया है लोगों को लड़वा करके। कैसे लड़वाते हैं? आपस में लोगों को लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवा करके। 1 ठो मंदिर गिरवाते हैं तो 5 ठो मस्जिद गिरवाते हैं, यही उनका काम है। ये सिलेंडर मिला है, वही कहते हैं कि हाँ आवास नहीं मिला, वो काशीराम में मिला है आवास। इन्होंने आवास नहीं दिया, इन्होंने गिरवाया है, देंगे क्या? इन्होंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातों पे बुलडोजर चलवाया है, इन्होंने गिरवाया, दिया नहीं है। वो भी उनका अपना बनाया स्थान उजड़वाया है। इन्होंने दिया क्या है सिवाय गल्ला और 10 ठो में से 1 ठो, 100 ठो में से 1 ठो किसी को सिलेंडर दिया है। ईमानदारी से अगर चुनाव होगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, अगर बेईमानी से अगर होगा तो फिर वही मोदी आएंगे। कैसे आपको लग रहा है कि ये सरकार बेईमानी करती है? अरे आप चंडीगढ़ में देखिए, आप अभी आपसे हम कहें चंडीगढ़ में सरेआम कैमरे के सामने वोट खराब किया जा रहा है, सरेआम वोट खराब किया जा रहा है। अगर उनके साथ जनता है तो आप वो अपना वोट कराएं, बैलेट ईवीएम से बैलेट पेपर से कराएं वोट। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? रोजगार, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी हटानी चाहिए। महंगाई इतना है कि हम लोग तो समझ ली कि 100 रुपये जेब में लेके निकलते हैं, 2 मिनट भी लगता है समझ ली खत्म हो जाता है। इतने दिन से इलेक्शन का माहौल चल रहा है, कहीं भी स्पीच है कि मतलब रोजगार का ये देंगे वो देंगे, कहीं कुछ नहीं है। भाषण में कहीं भी जो भी वो बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, कहीं भी रोजगार का बात है कुछ नहीं है। सिर्फ बस बात हो रहा है, बस मंदिर का बनवा दिए, रोजगार का कहीं बात नहीं है। हमको चाहिए रोजगार, हम भाई 2 वक्त की रोटी ढंग से कमाएं। आपको भी रोजगार चाहिए? कहें भाई हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं चाहिए। क्या आपकी उम्र होगी? हमारी उम्र यही 40 साल है। 40 साल? हाँ। तो 40 साल में सरकार से कौन सा रोजगार लेंगे? अरे भाई रोजगार का मतलब जैसा रोजगार का मतलब आदमी कायदे से कमाए खाए, यही ना है रोजगार। अब तो आदमी हर आदमी परेशान है, जहाँ 1000 कमा रहा था 500 कमाने लगा। वही गैस सिलेंडर 400 का बिक रहा था 1000 का हो गया। बताइए महंगा। संसद यहाँ का ये तो समय बताएगा भाई, नहीं कहें को हम कहें। हाँ जी राजू है। आप इनसे पूछे हैं, एक मिनट आप उनसे पूछें कि 40 साल में रोजगार नहीं मिल, 75 साल का आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, 40 साल के आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। कैसी बात आप कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं बताइए। इनको भी रोजगार चाहिए? अरे सबको कहाँ, ये कहाँ है? पाकिस्तान से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, हिंदुस्तान में ना है, ये भी वोटर इस देश के नागरिक ना है, इनको भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमको? अरे हमको थोड़ी ना खाली चाहिए, सबको यहाँ चाहिए। सब बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार हैं। अगर शिक्षा अच्छी मिलती तो यहाँ लड़का इधर नहीं खड़े रहते हैं। हम अगर हम बेरोजगार अगर
अगर हमको रोजगार मिला रहता तो हम आपसे खड़े होकर भाषण नहीं करते हैं। हमको रोजगार चाहिए। सरकार में रोजगार नहीं मिला कोई नहीं, ये सरकार खाली हिंदू मुस्लिम सबको खाली लड़ाने का काम करती है, खाली लड़ाने का काम करती है। जब देखो आपका अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा निकालेंगे, बाबरी मस्जिद, अरे यार वो क्या है, अगर भगवान तो खाली वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं ना बनाया कि भगवान वहाँ रहेंगे। अरे भगवान तो दुनिया को बनाया, हर एक जगह भगवान है। आप कहीं से दिल से मांगिएगा तो आपको मिलेगा। कोई रेलवे स्टेशन की तरह नहीं ना है कि अरे आप टिकट लिए तो वहीं से आपको पकड़ना है गाड़ी। आप इस बार माहौल किसका रहेगा? माहौल देखिए, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ घोसी लोकसभा में हम खड़े हैं, यहाँ पे राजीव राय सांसद बनेंगे। तो आपने सुना होगा, इस समय हम हैं खीरीबाग में, ये घोसी लोकसभा का क्षेत्र है। यहाँ के लोगों से एक बार जानने का हमने प्रयास किया कि आखिरकार घोसी लोकसभा का माहौल क्या है। तो यहाँ का जो खीरीबाग का जो जनता है, इन्होंने बताया कि यहाँ का माहौल बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ लोग बता रहे हैं कि जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रहा है उसको देखते हुए इस बार हम लोग समर्थन किसी अन्य दलों को करेंगे जिससे हम लोग को रोजगार मिल सके। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले खबरों में।